श्यामपुर नामक एक छोटे और सुंदर के पास ही एक जंगल था। जंगल में खतरनाक सी गुफा थी। गुफा के पास ही जाने से लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि सब कहते थे कि वहाँ गुफा बहुत ही खतरनाक है। लेकिन अभी तक उस गुफा का रहस्य किसी को भी नहीं पता था। आखिर उस गुफा का रहस्य क्या था, यहाँ किसी को भी समझ आ ही नहीं रहा था। पूर्वज जी इस गुफा का रहस्य जानते थे, लेकिन एक शख्स था जो उस गुफा के रहस्य के बारे में जानना चाहता था। एक दिन की बात है, जब गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। गांव में श्याम नाम का एक आदमी आता है, जो कि सेठ धनीराम के घर पर आता है। वहाँ सेठ धनीराम से कुछ पैसों के बारे में चर्चा करता है। अरे सेठ जी, आपने हमारे पैसे अभी तक नहीं दिए। हमारी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। आपको हमारे पैसे जल्द ही लौटा देना चाहिए, वरना आपका घर आपको गिरवी रखना पड़ेगा। अरे ऐसा मत करो साहब, मैं मेरी कोठी गिरवी नहीं रख सकता। तुम्हें तो पता ही है मेरी कोठी कितनी मेहनत से बनी है। मैं अपनी कोठी गिरवी नहीं रख सकता। लेकिन सेठ जी, मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूँ? आपने इतने दिनों तक हमारा कर्जा नहीं चुकाया। अब आप अपना कर्जा कब चुकाओगे? इसके लिए मैं क्या करूँ? सरकार और आगे से आदेश आया है कि आपको अब कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, वरना मेरी जॉब का घाटा हो सकता है। मुझे वहाँ जॉब से निकाल सकते हैं। सेठ धनीराम उससे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में अपना कर्जा चुकता कर दूंगा। इसके लिए तुम थोड़े दिन हमारे गांव ठहर जाओ, मेरे घर ठहर जाओ और हमारे गांव में घूम लो। हमारा गांव बेहद ही सुंदर है। सेठ धनीराम की बात सुनकर श्याम वहीं पर ठहरने का विचार करता है और कहता है, हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ दिनों तक मैं शहर नहीं जाऊंगा और आपके गांव में ही रहूंगा, जब तक कि आप कर्ज चुकता नहीं कर देते। अब श्याम उसी गांव में ठहर जाता है, वो भी सेठ धनीराम के यहाँ पर। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह का समय था। श्याम को गांव में घूमना अच्छा लग रहा था। गांव में घूमते घूमते वहाँ जंगल में चला जाता है और जंगल में जाते ही उसकी नज़र उस गुफा पर पड़ती है। जैसे ही वह उस गुफा की तरफ बढ़ता है कि पीछे से आवाज़ आती है, अरे साहब, उस गुफा में मत जाओ, वहाँ बहुत ही खतरनाक गुफा है। उस गुफा का रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता, ना ही कोई उस गुफा का रहस्य जानना चाहता है। आपको गांव वापस लौट जाना चाहिए, वहाँ गुफा बहुत ही खतरनाक थी। पहले श्याम उस गुफा की तरफ देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर वहाँ पीछे की तरफ देखता है तो भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ आवाज़ आ किधर से रही है। श्याम गुफा की तरफ फिर से बढ़ने लगता है कि ज़ोर से आवाज़ आती है, अरे साहब, एक बार कह दिया ना, उस गुफा में मत जाओ। अगर उस गुफा में चले गए तो आपका आना संभव नहीं है। आपको नहीं पता है उस गुफा का रहस्य। उस गुफा का रहस्य आप गांव वालों से जान लो, उसके बाद इस गुफा में आना। यहाँ बात सुनकर श्याम पलट जाता है और गांव में चला जाता है। वहाँ सेठ धनीराम के यहाँ पर जैसे ही पहुँचता है, सेठ धनीराम से पूछता है, अरे सेठ जी, मैं आज जंगल में गया था। जंगल में जाते ही मुझे एक गुफा दिखी थी। वहाँ गुफा से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, जो मुझे उस गुफा में जाने से मना कर रही थी। आखिर उस गुफा का रहस्य क्या है? यहाँ बात सुनकर सेठ धनीराम मुझसे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस गुफा से दूर रहना चाहिए। वहाँ गुफा बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। उस गुफा में आज के बाद मत चले जाना। यहाँ बात सुनकर श्याम कुछ समझ नहीं पाता। वह गांव वालों से और भी जानने की इच्छा करता है और सुबह होते ही वह एक आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस जंगल में गुफा का रहस्य क्या है? मुझे उस गुफा का रहस्य जानना है। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि लोग उस गुफा में जाने से डरते हैं? आदमी उस गुफा के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। श्याम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है, कि उस गुफा से अचानक से आवाज़ आना, लोगों को उस गुफा के बारे में बात ना करना। हे भगवान, मुझे तो गांव वालों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये गांव वाले क्या कर रहे हैं? आखिर उस गुफा में ऐसा क्या है कि कोई उस गुफा के अंदर जाना ही नहीं चाहता? मुझे उस गुफा का रहस्य जानना ही होगा। तब तक मैं गांव में ही रहूँगा और गांव से नहीं जाऊँगा। उस रात को उस गुफा का रहस्य श्याम को जानना ही था। उसको रात भर नींद भी नहीं आती। वहाँ सेठ धनीराम के यहाँ पर था और सेठ धनीराम ने उससे सुबह होते ही कर्ज चुकता करने को भी कह दिया था।
हे भगवान, अब तो सेठ धनीराम ने कर्ज चुकता करने को भी कह दिया, लेकिन मैं गुफा का रहस्य नहीं जान पाया। मुझे कैसे भी करके उस गुफा का रहस्य जानना ही होगा, तब तक मैं इस गांव से बाहर नहीं जा सकता। श्याम सुबह होते ही उस गुफा की तरफ बढ़ता है और गुफा से फिर से आवाज़ आने लगती है कि उस गुफा में मत जाओ, वहाँ खतरनाक है। लेकिन फिर भी श्याम उस गुफा की तरफ बढ़ जाता है। गुफा के अंदर जाता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अचानक से उसे गुफा के अंदर से ही आवाज़ आती है, तुम इस गुफा में आ तो गए हो, लेकिन अब तुम इस गुफा के बाहर जा नहीं पाओगे। इस गुफा का रहस्य तुम्हें पता नहीं है। यहाँ गुफा बहुत ही खतरनाक है। जो भी इंसान इस गुफा में आया है वापस कभी नहीं जा पाया है। तभी श्याम उससे कहता है, आखिर तुम कौन हो? एक बार मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं इस गुफा में रहूँगा या ना रहूँगा इसका फैसला मैं ही करूँगा। इसके पहले तुम्हें गुफा के बाहर तो आना होगा। तुम खुद ही गुफा में छुपी बैठी हो, आखिर तुम हो कौन? श्याम जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन गुफा से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। गुफा में एकदम सन्नाटा छा गया था। श्याम सारी गुफा में इधर उधर देखता है, लेकिन गुफा में कोई नज़र ही नहीं आता। अचानक से उसी गुफा में एक औरत उसके सामने दिखाई देती है। वहाँ पूछता है, तुम कौन हो और इस गुफा का रहस्य क्या है? मुझे बताओ, आखिर इस गुफा में कोई आना क्यों नहीं चाहता? और इस गुफा में आखिर आने के पहले कौन हमें आवाज़ देता है, जो इस गुफा में आने से हमें रोकता है? यह बात सुनकर वहाँ औरत उससे कहती है, मैं एक औरत हूँ जो इस गांव में ही रहती थी, लेकिन इस गांव वालों ने मुझे यहाँ से भगा दिया था। जब भी मैं किसी दूसरे गांव में गई तो कोई भी मुझे वहाँ पर रखने को तैयार ही नहीं था। मैं अपना गुजारा जैसे तैसे इस गुफा में चलाती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि गांव का कोई भी इंसान मुझे इस गुफा में ना देखे, क्योंकि अगर गांव का कोई भी इंसान मुझे गुफा में देख लेगा तो वह मुझे इस गांव से और इस गुफा से निकाल देगा। फिर मैं अपना गुजारा कहाँ करूँगी, मुझे समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं इस गुफा में कई दिनों से हूँ और मैंने ही लोगों को डराया है ताकि वह इस गुफा में ना आ पाए, और तब से मैं इस गुफा में ही रहती हूँ। मुझे इस गुफा में अच्छा लगता है और रात को मैं मेहनत करती हूँ और अपने घर का गुजारा कर लेती हूँ। तुम भी गांव वालों को मेरे बारे में कुछ मत बताना। अगर गांव वालों को कुछ बता दिया तो वो मुझे इस गांव से निकाल देंगे। श्याम मुझसे कहता है, आखिर किसने तुम्हें गांव से निकाला था और क्यों गांव से निकाला था? तभी वह कहती है, सेठ धनीराम ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि यह औरत गांव के लिए एक कलंक है। तब से सारे गांव वालों ने यह बात मान ली और मुझे गांव से निकाल दिया। सारे गांव वाले सेठ धनीराम की बात सुनते हैं और उसकी बात मानते भी हैं। इसीलिए सारे गांव वालों ने मुझे गांव से बेदखल कर दिया। तब से ही मैं इस गुफा में रहती हूँ। सेठ धनीराम बहुत ही बुरा है। यह बात सुनकर श्याम दूसरे ही दिन सेठ धनीराम के पास जाता है और कहता है, सेठ धनीराम, अब तुम्हारा कर्ज माफ़ नहीं हो पाएगा और कर्ज के साथ साथ तुम्हें इस गांव से बेदखल होना होगा। यह सरकार का आदेश है। यहाँ कहकर श्याम सेठ धनीराम को ही गांव से बेदखल कर देता है और थोड़े ही दिनों बाद श्याम उस औरत को गांव में वापस ले आता है। अब वह औरत सेठ धनीराम की यहाँ पर रहती थी और सेठ धनीराम उस गांव से बेदखल हो चुका था। अब वह औरत बहुत ही खुश थी और